हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। जब भी हमने सुबह सुबह स्टार्ट कर दिया ये लाइव ट्रांसमिशन, और इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ जो शेफ असद साहब भी मौजूद हैं, जो कि जैसे बरसात के तुम घर में भी किचन में होता है, इधर भी किचन में आ गए। क्या बात है। तो हम जो है जो वनडे जो खेल रहे हैं और बरसात के मौसम में अब जो है वो कुछ और चीज़ें होती हैं, तो मैच के मौसम में क्या है? मैच के मौसम में क्योंकि वो टेंशन भी होती है, हाइपर भी होते हैं, तो भूख भी लग रही होती है और थोड़ी थोड़ी देर के बाद भूख लग रही होती है। तो इसी तरह के कुछ स्नैक्स आज हम व्यूवर्स को बताएंगे जो आप घर में बना सकते हैं, और तमाम वो चीज़ें हैं जो घर में मौजूद होती हैं। ठीक है, सारी वो तमाम चीज़ें जो कि घर में मौजूद होती हैं। कैनोपीज़ बनाना, कैनोपीज़ के लिए बिस्किट्स आप कोई भी ले सकते हैं। मैंने सॉल्टिश बिस्किट लिए हैं, ठीक है। उसके साथ केचप, मायोनीज, ये हर घर में होता है। उसके साथ एक मैंने ये चिली सॉस बनाई है, लाइक रेड चिली को मेयोनीज में मिक्स करके और हल्का सा सॉल्ट डाल के, ठीक है। तो सिर्फ हमने क्या करना है, जो बिस्किट कोई भी आप सॉल्टिश बिस्किट लेके इन 3 सॉस को आप इस तरह से इसके ऊपर लगाएंगे। उसके साथ यहाँ पर मेरे पास मौजूद हैं ये चिकन चंक्स। सिंपल आपने अगर लेफ्ट ओवर आपके पास चिकन मौजूद है आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो इजी कुक है, ये तो सबा भी बना सकते हैं। आपने किसकी तरफ इशारा किया? आपको बहुत अच्छा फूड बनाना आता है, तो ये और आसान है। और इसमें मज़े की बात ये है कि टाइम इतना आपका कंज्यूम नहीं हो रहा, बहुत कम टाइम में बन जाएगा। और जो है ना, आप टीवी के आगे ही इसको फौरन 1 बाइट, क्योंकि स्नैक्स होता है, तो इसको आप इंजॉय करें। वैसे जो मैच का टाइम है वो तो डिनर टाइम है, लेकिन मैच जो है वो अभी से शुरू हो चुका है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि टेंशन भी होती है साथ साथ। एक बात मैं असद साहब के लिए कहना चाहूँगा। जी हाँ, इनके खाने एक तो बड़े क्या बोलते हैं, नहीं लजीज तो होते ही हैं, मौके महल की मुनासबत से होते हैं। और दूसरी बात ये कि इनका खाना खा के आदमी जिंदा रहता है, जिंदा रहता है। बिल्कुल। आजकल तो ऐसे शेफ है ना कि बस उनका खाना आपने एक दफा खाया, फिर लोग आपके कुल के और पोएम के और पेशावर जल्दी के लिहाज से तो चपली कबाब होने चाहिए थे। चपली कबाब होने चाहिए, चपली कबाब होने चाहिए थे पेशावर जल्दी के लिहाज से। चपली कबाब तो मैं इसको शाम में खिलाएगा, बिल्कुल जब मेरी जीत हो जाएगी इंशाल्लाह। वजह क्या है, चपली कबाब क्यों चाह रहे हैं आप? पेशावर चपली कबाब कर रहे हैं, पेशावर का कल्चर हम चाह रहे हैं कि कराची में हो, और कराची तो ऐसा शहर है जहाँ पूरे पाकिस्तान का कल्चर मौजूद है। पता है कि पेशावर में जो चपली कबाब मिलता है और वहाँ जो रोटी मिलती है उसका साइज पता है आपको? आधी खाओ आधी ओढ़ के सो जाओ। उस रोटी के साइज में बहुत सारे कराची वाले मिलकर खा लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल कल्चर होना चाहिए। अच्छा जी, कहाँ तक पहुँचे आप? कैनोपीज़ बना रहे हैं, और ये क्या आपने डाला है? ये इसमें हमने चिकन चंक्स रख दिए, ठीक है। सिंपल आप चिकन को सिरका, नमक और लाल मिर्च के साथ उसको आप फ्राई कर लें, ठीक है। वो हमने चंक्स रख दिए, या अगर आपके पास कोई भी लेफ्ट ओवर चिकन है तो वो आप यूज़ कर लें। अच्छा, ऑलिव्स होते हैं, नहीं है तो इसको ओमिट कर दें। अगर इसकी जगह आपके पास घर में शिमला मिर्च है या खीरा है तो वो आप उसके चंक्स रख सकते हैं। अच्छा, कैनोपीज़ बेसिकली थोड़ी सी डेकोरेटिव होती हैं, लाइक जिस तरह आप देख रहे हैं इसको, हर कैनोपीज़ जो है ना उसका फिर एक जैसा अरेंज करना है आपने। लाइक अगर किसी के आगे आप प्रेजेंट करें, घर में नॉर्मली अपने लिए बना रहे हैं फिर तो आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके बना रहे हैं तो फिर आप वो रखें, क्या इन्होंने बताए थे, जहर। अपने लिए बना रहे हैं तो बिस्किट के ऊपर स्प्रेडर डाल के भी खा सकते हैं। बीबी हमें भी बोलने दो, क्या नाम है वो जैतून रख लो अगर अपने लिए बना रहे हो, और मेहमान आए उनके लिए बनाने तो फिर तेज वाली शिमला मिर्च रख के दो ताकि आइंदा कभी आए नहीं। हम अपने एक रिपोर्टर की जानिब पे बढ़ते हैं। वकास खान साहब शहर की खुली फिजाओं में हमारे साथ हैं। वकास, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। क्या समय शहर का, फरमाइए जरा, सिक्योरिटी के क्या हालात हैं? जी बिल्कुल, सुबह से सिक्योरिटी के इकदाम देखने में आ रहे हैं। जुज़वी तौर पर अभी भी सड़कों को, जो नेशनल स्टेडियम की तरफ जाने वाली सड़कें हैं, उन्हें सुबह नजर लगा के बंद करने का सिलसिला जारी है, जो कि आपसे कुछ देर बाद मुकम्मल तौर पर सड़कों को बंद कर दिया जाएगा। और फिर इसके अलावा तकरीबन 2000 के करीब ऐसे पुलिस एहलकार हैं जो कि ड्यूटीज़ पे मामूर होंगे। इसके अलावा SSU के कमांडोज भी ऑन स्पॉट रहेंगे। ऊँची इमारतों के ऊपर स्नैपर्स भी रखे जाएंगे। इसके अलावा मुकम्मल तौर पर हम ये सुबह
से ये देख रहे हैं कि स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी है। बहुत बड़ी तादाद एहलकारों की है जो कि यहाँ पर अतराफ़ में मौजूद है। हर किसी से पूछगछ हो रही है, जामा तलाशी ली जा रही है और तकरीबन 11 बजे के बाद यहाँ पर तकरीबन तमाम ही सड़कें जो कि नेशनल स्टेडियम की तरफ जाने वाली जितनी भी सड़कें हैं उन तमाम सड़कों को बंद कर दिया जाएगा। जो रूट्स ट्रैफिक पुलिस की जानिब से दिए गए हैं उनके ऊपर ट्रैफिक की डाइवर्जन रखी गई है। 12 बजे के बाद तकरीबन ठीक है वकास, आपके पास हम वक्त से आते रहेंगे। फैसल आपकी तरफ बढ़ते हैं। ये वैसे एक टेंशन शहर में इस लिहाज से भी थी कि बहुत ट्रैफिक जैसे जाम होगा। मैं कल भी कराची की सड़कों पे था, कल भी मैं नेशनल स्टेडियम के सामने से गुजरा हूँ, डेली तकरीबन वहां से मेरा गुजर हो रहा है। कोई ऐसा नहीं था कि सड़कें पहले से बंद की गई हों, से बंद की जा रही हैं, लेकिन लोग जो हैं उस तरफ जाते हुए डर रहे थे। हाँ, थोड़ा सा जैसे हमने शुरू में बात की कि लॉजिस्टिकली थोड़ा सा मुश्किल होगा लोगों के लिए, लेकिन जैसे हम कह रहे हैं कि क्रिकेट इज कमिंग आफ्टर 9 years, तो थोड़ा सा मैनेज करने के लिए और जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो भी थोड़े से चाह रहे हैं कि ये पीसफुली हो जाए, बिकॉज उसके बाद 3 मैचेस और होने हैं। लेकिन आई एम श्योर लोगों को पता है, बिकॉज लाहौर में जो लोग लाहौर वालों से बात करते हैं वो कहते हैं जब भी मैचेस होते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। और कराची में ऑब्वियसली काफ़ी अर्से बाद आ रही है, लेकिन चीज़ें सही होंगी। हमने देखा सर विव रिचर्ड्स जैसी पर्सनैलिटी कराची में आई और इतना ईजीली उनको मैनेज किया गया। ही वेंट टू मोइन खान अकेडमी, वहाँ पे जाके उन्होंने सारी चीज़ें की और उन्होंने यहाँ के लोगों के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें की। अगर हम साजिद भाई और ताहिर का भी पॉइंट ऑफ व्यू लें कि सर विव रिचर्ड्स का यहाँ आना आफ्टर 30 years कितनी बड़ी बात थी, और उन्होंने जो कमेंट्स दिए कराची के लिए, उनका ये कहना था कि वो जहाँ जहाँ खड़े रहे सिग्नल्स पे और वो लोगों ने उनको स्पेशली सल्यूट किए और जो सिक्योरिटी एहलकार थे उनसे भी वो बड़े खुश हुए। सो साजिद भाई, आपने तो उनको खेलते हुए भी देखा होगा, हमने तो हाईलाइट्स में देखा है हमेशा सर विव रिचर्ड्स को, और हमने अपनी शो पे एक बात की थी कि उन्होंने उस ज़माने में T20 के झलकियाँ दिखाई हमें जिस ज़माने में सिर्फ वनडे इंटरनेशनल और टेस्ट मैचेस होते थे। फैसल भाई, रिजवान भाई, यकीनी तौर पे ये बहुत ऑनर की बात है। इस प्लेटफॉर्म आज टीवी को बहुत क्रेडिट जाता है। सबसे पहले आज टीवी को उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया और जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं, ताहिर कर रहे हैं, और पाकिस्तान के साबिक कप्तान मोइन खान, जिस तरह आज टीवी है, जिस तरह ईद का समा, इस प्लेटफॉर्म पर जितने हनीफ भाई हैं, फैसल भाई हैं, जितने ये टीम जो जिस तरह 100 चैनल है, मारा मारी चल रही है, मगर बहुत उम्दा प्रोग्राम, पॉजिटिव प्रोग्राम है। आप क्रिकेट में से ताहिर खान की बात करें, पाकिस्तान के साबिक कप्तान मोइन खान ने, और फैसल जिस तरह आप लेके चलें, और जो मैचेस चल रहे थे ना उस पर जो हमने लोगों को, नाजरीन को जो मैच के दौरान जो बातें बताई हैं किसी चैनल पर नहीं देखी गई, सुनी नहीं गई, ये तो बहुत पॉजिटिव बात थी, इसको सराहना चाहिए, वरना टाइम का फ़ायदा उठाने की ज़रूरी है। तो सर विव रिचर्ड की जहाँ आपने बात की, यकीनी तौर पर बहुत से लोगों को याद नहीं है 87 का वर्ल्ड कप नेशनल स्टेडियम कराची में 167 रन की रन जो उनको यादें दी, बहुत पॉजिटिव खेले। और आज भी 2018 है, सर रिचर्ड इतने मकबूल खिलाड़ी हैं और इतने जो जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। जिस तरह वो आज पर आए, जिस तरह पाकिस्तान आए, मोइन खान अकेडमी में गए, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। साजिद, मैं ताहिर से पूछूंगा कि सर विव रिचर्ड्स वाज अवे फ्रॉम क्रिकेट इन द सेंस कि हम दुनिया में जितनी भी लीग्स हो रही थी हमने देखा कि सर विव रिचर्ड्स को कोई भी इंगेज नहीं कर रहा था, लेकिन PSL की एक अच्छी खास बात यह है कि इतने बड़े सुपरस्टार को ब्रिंगिंग हिम बैक टू क्रिकेट इज द क्रेडिट गोज टू PSL। देखिए बिल्कुल PSL को जाता है और उन फ्रेंचाइज के ऑनर नदीम उमर साहब को जाता है, जिनकी ये सोच थी कि जी विव रिचर्ड्स को एज अ मेंटोर हम लाएं, एज अ मेंटोर वो टीम में लाए, लेकिन द वे ही डूइंग इन द ऑल 3 एडिशंस वो लगे ही नहीं कि वो मेंटोर, वो तो ऐसा लगे प्लेयर हैं। मतलब जिस तरह से एब्सोल्युटली एक्सीलेंट फिटनेस और द वे ही कंडक्ट विद ऑल द बॉयज, मतलब उनको पॉजिटिव वाइब्स देना, नेगेटिव वाइब्स उनसे ले लेना वापस, मतलब विच इज़ अ वेरी गुड साइन। आप देखें जब कोई आउट करे इनकी टीम से तो वो सबको हाई फाइव करते हैं, इवन बाउंड्रीज पे हाई फाइव करते हैं, उनकी सेलिब्रेशन, इवन जो ये मैच हारे थे मतलब उसमें भी उन्होंने अपने कंट्रोल, जज्बात कंट्रोल रखे, ठीक है, लेकिन द वे ही कंडक्ट एब्सोल्युटली। हमारे रिपोर्टर अगेन हमारे साथ लाइन पे हैं, अगर हम उनसे बात कर सकें तो हमारे व्यूअर्स को पता चलेगा कि नेशनल स्टेडियम के आसपास क्या सिचुएशन है, बिकॉज जो लोग नेशनल स्टेडियम जा रहे हैं वो थोड़े से वरीड हैं कि किस तरह की सिक्योरिटी है, कितने रूट्स हैं जिनके थ्रू जाना है। सो वकास, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। जी भैया, क्या सिचुएशन है उस तरफ, और क्या आवाम को थोड़ा परेशान होने की ज़रूरत है या इट्स वेरी काम ओवर देयर?
बिल्कुल, सुबह से ही यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम देखने में आ रहे हैं। 2000 से ज़ायद पुलिस एहलकार हैं जो कि आज सिक्योरिटी के ऊपर मामूल रहेंगे, ट्रैफिक के ऊपर मामूल रहेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि SSU के कमांडोज़ भी हैं जो कि ड्यूटीज़ यहाँ पर देंगे। जो ऊँची इमारतें हैं उनके ऊपर उनकी ड्यूटीज़ लगाई गई हैं, स्नैपर्स लगाए गए हैं। इसके अलावा जो सुबह से ही देखने में आ रहा है कि जुज़वी तौर पर सड़कों को बंद करने का सिलसिला शुरू किया गया था, जो कि इस वक्त भी जारी है। और अब से कुछ देर के बाद मुकम्मल तौर पर नेशनल स्टेडियम जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया जाएगा। और फिर जो शायकीन हैं जिनके पास टिकट्स मौजूद हैं, तो वो जो पार्किंग लॉट्स मुख्तलिफ जो की गई हैं, जो कराची के मुख्तलिफ मुकामात पर रखे गए हैं, वहाँ पर जाके अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं और वहाँ से शटल सर्विस के ज़रिए उन्हें नेशनल स्टेडियम पहुँचाया जाएगा। और ये सिलसिला अब से कुछ देर के बाद शुरू हो जाएगा। तकरीबन 12 बजे का वक्त दिया गया है। 12 बजे के बाद पार्किंग में लोग आना शुरू हो जाएंगे। शायकीन क्रिकेट जो है उनको फिर पहुँचाना शुरू किया जाएगा शटल सर्विस के ज़रिए। आज सुबह से हम ये देख रहे हैं कि पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी नेशनल स्टेडियम के अतराफ में मौजूद हैं। आज सुबह से ही यहाँ पर इस जो स्नैप चेकिंग का सिलसिला शुरू किया गया था, जो कि इस वक्त भी जारी है। तमाम तर मुकामात पर पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया है। सिक्योरिटी के खातिर खैर इक़दाम देखने में आ रहे हैं। जी, थैंक यू वकास। फैसल साहब, यस, ओवर टू रिजवान। थैंक यू वेरी मच। आज जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्लोजिंग सेरेमनी भी है और 5 PM पे जो है गेट क्लोज कर दिए जाएंगे और उसके बाद जो है शाम 6 बजे क्लोजिंग सेरेमनी होगी। अली जफर, शहजाद रॉय और बहुत से जो हमारे स्टार्स हैं वो परफॉर्म करेंगे, जो एक अच्छी इंटरटेनमेंट जो देखने को मिलेगी, जो हर क्रिकेट मैच में गाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और बहुत अच्छे सॉन्ग सिर्फ क्रिकेट मैच में गाते हैं। अच्छा, अभी आपका जो नुमाइंदा था वो ये बता रहे थे, नुमाइंदा साहब क्या नाम था? वकास खान बता रहे थे कि आज 2000 पुलिस एहलकार जो है वो जामा तलाशी ले रहे हैं, ठीक है ना? तो आज शाम को जाते वक्त क्या उन पुलिस एहलकारों की भी तलाशी ली जाएगी? रिजवान, we have to go for a break, a quick जी हाँ, break. बिल्कुल। हमें जो है एक और टाइम आउट की तरफ जाना है और ब्रेक के बाद जो हाजिर होते हैं। तो जो हो यकीन है आसमां भी कम, डेफिनेटली। और जो की गई है एग्जीक्यूशन PSL के लिए, और आज हम फाइनल खेल रहे हैं, इतना जबरदस्त एफर्ट सिर्फ एक जानिब से नहीं, हमने देखा हर जानिब से ये जबरदस्त एफर्ट किया गया। एंड डेफिनेटली हमें क्रेडिट देना चाहिए जहां जहां पर वो डिजर्व करते हैं, और उसी वजह से हम यहाँ पर आज फाइनल एंजॉय करने के लिए मौजूद हैं। और इसलिए मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ क्योंकि बने हैं जबरदस्त से स्नैक्स। तो आपसे पूछेंगे, ऐसे ये स्नैक आपने तैयार कर लिया, कितना फिलिंग है? और इसके अलावा ये बताएंगे आपका फेवरेट कौन सा है? वैसे इतने बनाते हैं आप स्नैक्स इतने मैचेस के लिए। स्नैक मेरा यही है क्योंकि ये एक तो जल्दी भी बन जाता है और आप कह लें कि इसमें कोई चीज़ आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं, जो है लेफ़्ट ओवर चीज़ें उसको आप डालें और इसको एंजॉय कर सकते हैं। और साथ साथ जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि PSL का जो फीवर है, एक इंतज़ार, तो वो आप ये देखें कि हमने रोड्स की सबकी बात की, रेस्टोरेंट्स में भी स्पेशल डील्स हैं इन तमाम PSL की, और उनके नाम से है, लाइक गुगली बर्गर है, उसके साथ साथ स्विंग है, इस तरह के, मतलब एक जो PSL है ना वो हर तरफ ये वेटर नहीं लाता, वहीं से फेंक देते, लो खाओ। और अगर खा सको तो खा के दिखाओ, क्योंकि ये गुगली है। और रेस्टोरेंट का बाहर में कंटेनर भी होगा। वो तो हर तरफ बस समझ में नहीं आता है। पहले असद भाई बात कंप्लीट हो गई आपकी? बस सर हो गई। सवाल करना है। अच्छा, क्या कंटेनर कलर लगा रखा है, ये पूरा रोड पे कंटेनर लगा हुआ है, तो मेरा समझ में नहीं आता है, इधर से जावे उधर से जाए, किधर से जाए? भाई मेरी बात सुनिए, मसला ये है कि वो सिक्योरिटी के लिए लगा रखा है ताकि मैच आसानी से हो, अच्छा हो, लोग वहां पर तरीके से आ जाए। आप खान साहब सब मिलके मारेंगे आपको। अभी मुझसे कह रहे हैं कि यार एक काम करो अनीफ राजा। मैंने कहा क्या? कह रहा यार कंटेनर की वजह से हम परेशान हो गए। मैंने कहा ये आपकी सिक्योरिटी की वजह से? कह रहे नहीं, हमने एक तरीका सोचा है, एक काम करता है, एक कंटेनर पिट पे रखवा देते हैं। ये आदमी, ये दोनों टीमें इतना तपा हुआ है कंटेनर का, छत पे खेलेगा। आप इस्लामाबाद बता दें। देखिए मैं ये चाहता हूँ कंटेनर जो लगाई हमारी सपोर्ट के लिए, और इनको क्या तकलीफ है? आज के दिन आराम कर लेते घर पे बैठ के, ये आने की जरूरत क्या थी जब आपको मसला था? आराम तो तेरे को शाम में करवाएगा। बड़ी मेहरबानी, कब आऊंगा? अभी फैसल, ये वर्थ चीज है, वर्थ वेटिंग था ये, जितना हमने इंतजार किया है ना 9 साल, उसके बाद थोड़ा सा और इंतजार है स्टेडियम के अंदर जाने के लिए, वो भी कर लें, बिकॉज कमिंग बैक इज व्हाट, क्रिकेट आ रही है ना वापस, तो क्यों नहीं इंतजार कर सकते? और जितना पेशेंस लाहौर में दिखाया लाहौरियों ने,
इससे पहले भी फाइनल उन्होंने वेलकम किया है। आज हम कराची आइट्स आई थिंक उससे बेटर दिखा सकते हैं, दिखा भी रहे हैं क्योंकि अभी जैसे हम आ रहे हैं और कल भी जहाँ से रोड बंद हैं तो वहाँ कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है। नॉर्मली डेज में अगर आप ऐसे करें तो वहाँ बहुत सारा रश लग जाता है, ऑब्जेक्शन हो रहा होता है, लेकिन आज ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। साथ शहर की सजावट का जो मामला है उसमें कराची जो है वो लाहौर से बाजी ले गया है। इतना जबरदस्त कराची को उरुसुल बिलाद बनाया गया है, रोशनियों का शहर जो है वो दिखाया गया है। खूबसूरत बात मैं तेरे को बताता है, मैं क्योंकि रिक्शा चलाता है तो मेरे को मालूम है कल जिधर जिधर कंटेनर था, जिधर रुकावट था, उधर उधर से लोगों को पता था कि इधर से नहीं जाना है, लेकिन सही बोले, कोई गुस्सा नहीं किया, किसी ने चिड़चिड़ा नहीं किया। नई बात क्या की है, वही बात दोहरा दी आपने। आगे बोलने वाला दोहरा रहा है ना। नई बात क्या, आपके पीछे जो कटआउट्स हम देख रहे हैं ना, इसमें तो किसी प्लेयर्स के नहीं है। आपको एतराज किस बात पे ये बताया? मैं ये एतराज नहीं करता है यार, मेरे को इस बात का उन्हें एतराज किस बात पे? आपसे जानना चाहता हूं, यू हैड बीन वर्किंग ऑन दिस, ठीक है, डेफिनेटली पता चला होगा कि कराची आइट्स ने कैसे वेलकम किया। 3 दिन से तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, तस्वीरों के साथ पिक्चर्स खिंचा रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वैसे देखा जाए तो देयर इज नो कंपटीशन बिटवीन लाहौर एंड कराची बिकॉज वी आर ऑल वन, लेकिन लाहौर वाज वेरी कलरफुल दिस टाइम राउंड। अगर आप दोनों मैचेस जो एलिमिनेटर हुए वो देखें आप लाहौर में, the audiences over there was colorful, they were so animated yet so peaceful, सारे peaceful लोग थे, कोई हमने देखा कोई मिसहैप नहीं हुआ। हम अपने शोज में मैच के बाद भी लोगों के हमने रिव्यूज लिए हैं, वो पूरा दिन मैच के लिए देखने के लिए। हाँ है जो कि हमारे शहरियों की है कि अगर हमारे मुल्क में पीएसएल हो रहा है, कराची में पीएसएल हो रहा है, तो अब हमें पेशेंस का मुजाहरा करना है और हम पेशेंस का मुजाहरा करते आ रहे हैं, चाहे ट्रैफिक ब्लॉक हो, चाहे सिक्योरिटी कंसर्न हो, आराम से सब तलाशियां दे रहे हैं। चक्कर में पेशेंट नहीं पड़ जाए, नहीं बिल्कुल, पेशेंट को जाने दो, पेशेंट को जाने दो। चक्कर में पेशेंट जो है उसका बिल्कुल ख्याल रखना है, इसी वजह से एम्बुलेंस भी रेडी रखनी है। और जो आज जो लोग जाएंगे वो सिर्फ मोबाइल फोन ले जा सकते हैं, उसका कोई किसी किस्म का चार्जर या कोई पावर बैंक भी नहीं ले जा सकते। तो आप जब वहां पर जाएंगे तो शेफ साहब आपकी तरफ हम बढ़ते हैं, जब लोग घर से कुछ खा पी के जाएं, क्योंकि दोपहर से निकलेंगे और 5 बजे से पहले इंटर हो जाना है, इसका मतलब जो भी निकलेगा वो भी निकलने शुरू हो गए हैं लोग। और बिल्कुल साथ में और फिर ग्राउंड के अंदर फूड का इंतजाम मौजूद है, डिनर का इंतजाम मौजूद है, लेके नहीं जा सकते, परचेस करें। अच्छा ये बताएं कि आपकी फेवरेट, इतनी सारी आपने स्नैक्स बनाए हैं हम सबके लिए, लेट्स आस्क हिम, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? मेरी फेवरेट टीम तो कराची थी, बेचारी वो जो बेचारी के दिया रह गई। चलें तो ये भी जरा सर्व करते हैं। टेक्निकल भी आगे बढ़ते हैं कि जो हम देख रहे थे जब स्टार्ट हुआ टूर्नामेंट तो ऐसा लग रहा था सिर्फ मुल्तान सुल्तान खेलने आई है, बाकी सब जो हैं वो अभी तैयारी कर रहे हैं कुछ खेलने की, और मुल्तान सुल्तान ही ड्रॉप हो गई। और एक नई सुल्तान को वेलकम भी सब बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे थे। नई टीम थी और ये कहा जा रहा था कि जो उभर के सामने और बहुत जबरदस्त प्लेयर्स थे। अगर हम देखा जाए मुल्तान सुल्तान के तो ऐसा लग रहा था नेशनल टीम खेल रही है, उसमें आप बॉलिंग साइड देखें, बैटिंग साइड देखें। और उसके बाद कराची ने स्टार्ट में बहुत जबरदस्त स्टार्ट लिया कि तमाम मैचेस जीते कराची ने, लेकिन फिर कराची के लिए प्लेऑफ में जाना मुश्किल हो गया था। इसी तरह से पेशावर एक बड़ी खतरनाक कंडीशन में आ गया था कि उसका तो प्लेऑफ में जाना ही नामुमकिन नजर आ रहा था, लेकिन अब वो कंटिन्यूस 4 मैच जीत के यहाँ तक पहुंची है। एब्सोल्युटली। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो 2 टीमें पहुंची हैं यही बेस्ट टीम है? देखिए रिजवान, सीन ये है कि आपका जो पीएसएल है उसमें टीम्स क्योंकि कम है, अगर आप उसको आईपीएल से कंपेयर करें, बिग बैश से कंपेयर करें तो नंबर ऑफ टीम्स बहुत कम है। सो शुरू में हमें ये लग रहा था कि पीएसएल शायद सक्सेसफुल ना हो बिकॉज आपकी टीम्स इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया है पीएसएल के लिए। अगर आपकी कम टीमें हैं तो कंपटीशन ज्यादा हो जाता है बिकॉज सिर्फ 1 या 2 टीम्स को बाहर होना होता है। लास्ट ईयर आपको पता है पिछले दोनों सालों में 2016-17 का सीजन हुआ उसमें लाहौर बाहर हुई थी, एक ही टीम थी जो बाहर हुई थी। इस बार क्योंकि मुल्तान सुल्तान आई थी तो 2 टीम्स को बाहर होना था। लेकिन हम ऑब्वियसली साजिद भाई से ज्यादा डिटेल में पूछ सकते हैं कि साजिद भाई डू यू थिंक कि टीम्स बढ़ने से कंपटीशन और बेहतर होगा, या रिजवान वाली बात कि टीम्स कम है तो वो कंपटीशन ज्यादा रखेगा? देखिए रिजवान, मैंने वो सवाल किया जो जरूरत है और यकीनी तौर पर प्रोग्राम में वो जरूरत क्यों ना हो। मुल्तान और कराची का सवाल, मुल्तान सबसे महंगी टीम थी रिजवान भाई, 70 करोड़ में टीम आई और बाहर हो गई, और जो एक लफ्ज है कारीगर का काम उरूज पर होता है, और कराची की टीम में यकीनी तौर पर जिस तरह बाहर हुई उसकी मार्केटिंग कर दी गई, जो टीम की हाइट बढ़ाई गई, और एक निजी चैनल के मालकन यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा उसकी मार्केटिंग कर रहे थे, बहुत ज्यादा लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, मगर जो मैच वो फिनिश सही तरह नहीं हुआ, डू एंड डाई सही तरह नहीं हुआ। जो बहुत से लोगों की उम्मीद थी मैच बहुत अच्छा खेला जाएगा, देखा जाएगा, इस मैच को इतना क्लोज ले जाने के बाद हारना नहीं चाहिए था, मैच को फिनिश करना चाहिए, बॉल आपके हाथ में थी, मगर बात बाबर आजम किसके लिए खेल रहे थे, सवाल ये पैदा होता है।
लिए खेल रहे थे। बात तो गलत है ना, तो आप उस जगह पक्की बनाने के लिए खेल रहे थे। देखिए रातों का जागा पिच रिजवान भाई पूरी करके गया। फैसल भाई के ताहिर जो हमने जो प्रोग्राम किए, देखिए क्रिकेट के ऊपर प्रोग्राम किए, आप क्रिकेट के लिए खेले, पाकिस्तान सुपर लीग से क्या इमेज जा रहा है। तो आपने उसकी बात की, आईपीएल की बात की, आईपीएल में बहुत पैराडाइज विकेटें बनती हैं, वहां से बैट्समैन आते हैं, मगर पाकिस्तान सुपर लीग में यकीनी तौर पर बॉलरों की विकेटें थी, बहुत अच्छी बॉलिंग है, मगर पाकिस्तान सुपर लीग से आपके यंग टैलेंट उभर के सामने क्या है। आपकी बात को एंडोर्स करूंगी कि अगर हम पिछले पीएसएल देखें तो उसमें हमें टैलेंट मिले हैं, उसमें हमें फखर मिले हैं, उसमें हमें रुमान रईस मिले हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे नाम थे जो कि शामिल थे और उभर कर सामने आए थे और उनको फिर ये भी कंसिडर किया गया कि जी नेशनल टीम में भी उनको लेकर आए, उन्होंने परफॉर्मेंस भी दी। लेकिन ये जो पीएसएल हुआ है इसमें वाकई ताहिर भाई आप भी बता सकते हैं, ये जो पीएसएल हुआ है इसमें वाकई जैसे कि हम इससे पहले भी शोज में बात कर चुके, कोई ऐसा नाम उभर के सामने नहीं आया रेदर देन कामरान अकमल ने जो परफॉर्मेंस दिखाई और फिर रॉनकी। देखिए जिस तरह से इस लास्ट 2 एडिशन से हमारे पास लड़के सामने आए, इस एडिशन में वो चीज़ नज़र नहीं आई। हाँ। लेकिन नंबर ऑफ प्लेयर जैसे हुसैन तलत हैं, उन पर जब जिम्मेदारी आई, लास्ट ईयर भी उनकी परफॉर्मेंस थी उस तरह की, लेकिन इस दफ़ा जो परफॉर्मेंस थी उनकी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि उनको पूरा चांस दिया गया। हाँ। उन्होंने फिनिश अच्छा किया। इसी तरह से शाहीन आफरीदी जो अंडर 19 की दरियाफ्त है पाकिस्तान 19 से, आसिफ अली ऑब्वियसली वो तो पीछे से खेलते हुए आ रहे हैं, सलमान इरशाद लाहौर कलंदर्स ने पूरा साल काम किया, वहां से उन्होंने फाइंड आउट किया। देखिए ये चीजें हैं, ये वो लड़के हैं जो आप इनको स्ट्रेट अवे नहीं डाल सकते टीम में। हाँ, आप इनको पॉलिश करें, इनको पाकिस्तान A टीम में डालें, इनको टूर्स कराएं, इनको वहां पर इतना यूज्ड टू कर दें कि हाँ जी यू आर गोइंग टू बी रेडी। थैंक यू वेरी मच। करना बड़ा जरूरी होगा, तो यहाँ पर बड़ी जरा आ जाते हैं ना वापस आपसे। आप लोग सब बोल लिए आफ्टर ऑल द टेक्निकल डिस्कशन। अच्छा खैर अदर वे राउंड बात करते हैं, एज अ व्यूअर बात करते हैं। छोटा सवाल बिल्कुल खत्म हुआ सवाल, इसके बाद हम जवाब देना चाहिए। मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए जी बात सवाल की जरूरत नहीं है वैसे, मैं कंक्लूजन कर देता हूँ। नहीं मैं कर देता हूँ। ये अच्छा बहुत अच्छी डिस्कशन थी। साजिद खान साहब जो है, साजिद भाई हमारे बड़े नॉलेजेबल आदमी हैं और बड़ी अच्छी इन्होंने बहुत खूबसूरत बात की। मैं किसी भी टीम का नाम नहीं लूँगा, लेकिन हमने एक चीज़ सीखी है बाहसियत प्रोफेशनल के कि कोई भी काम जब आप करें ना, उसमें स्पिरिट किस चीज़ का नाम है? स्पिरिट ये है कि अगर आप नहीं भी जीत सकते, आप उसको कंप्लीशन पूरी करें उसकी, ठीक है, तो अच्छा लगता है। अगर ऐसा हो जाता तो ये इस तरह हम कोई डिस्कस भी नहीं करता। तो ये उसी सूरत में हो सकता है कि जब पूरी जिम्मेदारी के साथ काम किया जाए। दूसरी बात जो एक सवाल मैं करना चाहूँगा, क्योंकि एक्सपर्ट्स यहाँ मौजूद हैं और आप लोगों की तो हर वक्त नज़र है और आपके नुमाइंदे तो बाहर रोड पे मौजूद हैं, आज टीवी के बड़े जांबाज नुमाइंदे हैं। क्या कोई ऐसी खबर मिली, ऐसे इस तरह की एक्साइटमेंट होती है जिसमें लोग ऐसी जगह रात को आके सो जाते हैं? ऐसा कुछ हुआ है यहाँ ऐसी एक्साइटमेंट? अगर अभी इसी की बात कर लें, हम पीएसएल फाइनल की ही अगर हम क्या चिड़ियाघर की बात कर रहे हैं? डेफिनेटली मैं फाइनल की बात कर रही हूँ। अच्छा फाइनल की बात कर रहे हैं। लोग रात को निकले हैं, ठीक है, रात तक लेट नाइट, जैसे हम रोशनियों की शहर वाली बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से रात को ही लोग निकले, दे टुक आउट देयर पिक्चर्स, कैमरास निकाल के एंजॉय किया, वहां पर बैठ के। अभी फाइनल होना था और डेफिनेटली फाइनल तो होना है और अभी होने जाएगा। उससे पहले तैयारियों में ही लोगों ने इतना एंजॉय किया है और भरपूर तरीके से पीएसएल फाइनल को वेलकम किया जा रहा है। हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। गेस्ट्स आर हियर एंड वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट लॉट मोर स्टफ दैट इज कमिंग अहेड। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। पेशावर ज़ल्मी जिंदाबाद, चपली कबाब जिंदाबाद। हम जो है वो वनडे, हम यहाँ पे वनडे खेल रहे हैं। अरे क्या बात है, यहाँ पे वैसे पेशावर के साथ साथ अभी इस्लामाबाद भी होना चाहिए। इस्लामाबाद में देखिए, जब तक आप इस्लामाबाद में कदम नहीं रख सकते, बाकी कोई एनवायरमेंट आप नहीं देख सकते। आपको इस्लामाबाद को सपोर्ट करना पड़ेगा। आप तो दारुल खिलाफत भी है, आप बात कर रहे हैं। क्या आप ऐनक वाले जिनकी मूंछें रखे आ रहे हैं आप? अरे भाई वहाँ यहाँ से इंस्पायर हूँ मैं। नहीं, आपने चले मान लिया, आपने सियासी तौर पर कह दिया ना बेहतर है। अब ये बताएं कि टीम में क्या बेहतर है, ऐसे हवाई बातें ना करें। देखिए टीम में क्या बेहतर, अरे बेहतर है तो फाइनल में पहुंची है ना भाई, ऐसे थोड़ी। बच्ची ने बड़ी अच्छी बात कही, वो इतनी पुख्ता टीम है कि इनको तो हवा में उड़ा देगी इंशाल्लाह। देखिए शाम तक हवा में उड़ोगे ये। प्रॉब्लम ये है कि कोई भी किसी को हवा में उड़ाए। हाँ। जी सपोर्ट इस्लामाबाद को कर रहे हैं, लेकिन मूछे उन्होंने प्लेयर पेशावर मसला भाई मसला ये स्पोर्ट्समैन की बात है। मैं लाइक करता हूँ ना, वहां पे आपको अपने बच्चा है ना,
तो क्या हो गया उसको? बच्चा तुमने उसका कान में अजान दिया था, तो क्या हो गया? अगर दे भी दे दो खान साहब वहां भी की आप क्या माइयों वाली बनियान? बिल्कुल यही मैं बोल रहा हूँ। अगर वहां भी का बच्चा है तो शाहीन शाह अफरीदी तो आपका पोता होगा फिर। क्या बात कही, माशाल्लाह रिश्ते अच्छे जोड़ लेते हैं, अच्छी बात अच्छे जोड़ लेते हैं। अच्छा, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जी देखें इन्होंने हुलिया जो बनाया हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड वाला, लेकिन दिल इनका जो है वो पेशावर ज़ल्मी के साथ है। ऐसा ही हाल है सारे पाकिस्तान में, क्योंकि सारी टीम्स हमारी अपनी है। अच्छा, हम क्योंकि प्लेयर्स की बात कर रहे हैं तो दो बैट्समैन हैं जो स्टैंड आउट परफॉर्मर्स रहे हैं इसमें, वो ल्यूक रॉन्ची और कामरान अकमल। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, हनीफा आपसे पूछेंगे कि दिस मैच विल बी कंपटीशन बिटवीन कामरान अकमल एंड ल्यूक रॉन्ची, आपको क्या लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि एक, अब मैं अगर सच बोल दूंगा तो ये प्रोग्राम शायद ज्यादा देर ना चल सके। क्या बात, लेकिन हमने कोई ऐसी बात करनी है कि प्रोग्राम भी चलता रहे जी, जी, जी। और बात भी होती रहे। तो ये जो मुकाबला है ना, ये मोहम्मद समी और कामरान अकमल का भी नजर आ रहा है। समी जो है रीडर्स ये कह चुके हैं कि कामरान अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, बट लेट्स सी व्हाट ही डज इन द फाइनल। समी को देखिएगा कैसी परफॉर्मेंस देगा, आप देखिएगा इंशाल्लाह। आप बताएं क्या बात है, क्या बात? सीनियर जो क्रिकेटर्स है हमारे, समी इतना सीनियर प्लेयर है, कामरान भी सीनियर है और फिटनेस लेवल का भी प्रॉब्लम रहा है, लेकिन जो है ये परफॉर्म कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। नो डाउट्स। और समी ने तो ये प्रूव किया है, ही इज 37 और उस एज में फास्ट बॉलिंग कराना और यॉर्कर्स कराना, ताहिर है साजिद आप भी बताएं कि कितना मुश्किल आर्ट है। एंड हमने देखा है कि वो शॉर्ट पिच भी बहुत अच्छी करा रहे हैं, यॉर्कर लेंथ भी बहुत अच्छी करा रहे हैं। सो ही इज पुटिंग लॉट ऑफ वेट ऑन हिज बैक इज वेल, लेकिन ही इज डूइंग इट सक्सेसफुली। फैसल उसने परसों कॉटन बॉल बहुत अच्छा किया। ओह यस, बिल्कुल सही बात है। खुर्रम मंजूर को जो इसका मतलब जो मैच देख रहे हैं, मानने का बात नहीं, इसका मतलब खान साहब ने सिर्फ यही मैच देखा है। इसका मतलब खान साहब कंटेनर की बहुत बात हो रही थी, कंटेनर पे वो थोड़े नाराज हो रहे थे। अच्छा, कंटेनर छोड़ दें। देखिए हमारे यहाँ अगर जब कंटेनर्स का जिक्र आता है तो कंटेनर से बहुत सारे हमारे जो लीडरान हैं उनका भी जिक्र आ जाता है। हाँ। जो कंटेनर के बगैर कोई बात ही नहीं कर सकते। वैसे भी कंटेनर देखें, अभी जहाज के गिर गया देखें, वो भी कंटेनर ही गिरे ना सारे वहाँ पर। हाँ। मसला कंटेनर का फैशन है आजकल। लेकिन अब अच्छी बात ये है कि कोई भी सियासतदान कितनी भी मुख्तलिफ बात करे, लेकिन जब PSL हो रहा है तो सब एक पेज पर है और सब ये चाहते हैं कि क्रिकेट की जीत हो और पाकिस्तान की, और हो भी रही है, वो जीत हो भी रही है। मौसम चल रहा है, पिछले 45 डेज से हम ये मौसम देख रहे हैं कि जब दुबई टाइम से अगर पाकिस्तान टाइम से कंपैरिजन करें तो यहाँ 1 बजे तक, रात 1 बजे तक जो है टेलीविजन ऑन, और जिससे बात करो अगले दिन जो है वो क्रिकेट की ही बात कर रहे हैं। ना पूछे, हम रात को 1 बजे ही, उसके बाद तुम फौत हो जाएगा। एक दिल का बात बोले या आज पेशावर ज़ल्मी जीतता है या इस्लामाबाद जीतता है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान जीतेगा। मैं आपको अब ऐसा मैं जागना शुरू, अरे 11:30 मेरा टाइम यही है, ठीक है ना। देखिए बात यह है कि अल्लाह ना करे जब कोई डिजास्टर आता है उसी वक्त ये कौम एक पेज पे होती है, ठीक है ना। तो वैसे ये तो एक बड़ा ब्लेसिंग का टाइम है कि हम एक बहुत पुरअमन माहौल में एक पेज पे सब आ रहे हैं। तो अल्लाह करे कि इसी तरह के इवेंट्स होते रहें, हम एक पेज पे आते रहें, और इस तरह तो हमारी हर रात शबे बारात और हर दिन ईद का दिन हो जाएगा। और कराची जो है वो मिनी पाकिस्तान है। इनकी एक बात का जवाब दे दूं, खातून क्या नाम, बिल्किस क्या नाम है आपका? अच्छा, तो वो शक्लों से लगता है ना कि इस आदमी का ये नाम होना चाहिए, जैसे खान साहब इसका नाम होना चाहिए जाबिर अहमद खान। क्या नाम है आपका खान साहब? मेरा पूछता है। नहीं, तो मैं इन्होंने एक बात की कि इस वक्त जो है सियासतदान एक पेज पर है, तो क्या इसमें क्या उनका कोई मफाद नहीं है जो ये एक पेज पर आ गए हैं? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई मफाद नहीं है इसलिए एक पेज पर आ गए। एक पेज पर तो आना बनता है ना, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट है आपका, आपके नेशनल। बाकी 12 महीने क्यों पुरसुकून नहीं रहने देते लोगों? बाकी 12 महीने इसलिए पुरसुकून नहीं रहने देते कि उनको ऑब्वियसली सियासत चमकानी होती है, वोट्स गेन करने होते हैं, अपने इलाकों में जाके काम कराना होता है। अच्छा, मैं दोनों खवातीन से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि हम इंटरनेशनल लीग्स में देखते हैं कि थोड़ा कॉन्सेप्ट है चीयर लीडर्स का, लेकिन हम PSL में देख रहे हैं देयर आर नो चीयर
लीडर्स बेचारे कमेंटेटर्स कर रहे हैं। आपके जो कमेंटेटर्स हैं ना फैसल, लेट्स टॉक अबाउट देम। अब डैनी मॉरिसन की बात कर लें, स्लेटर की बात कर लें, चीयर लीडर से कम नहीं है। मैं यही कह रहा हूं, वो जरूरत तो वो पूरा कर रहे हैं। देखो फैसल, एक और भी चीज है, एक ट्रेंड होता है, सेट हो गया है, बट ऐसा नहीं है कि पीएसएल में चीयर लीडर्स की कमी अगर होगी तो अच्छी बात है, बट नहीं है तो कोई कमी नहीं है। अच्छी बात नहीं है भाई, ध्यान बढ़ता है इस तरफ, ध्यान बढ़ जाता है। हर आदमी चौका इसलिए मारता है कि चीयर लीडर की तो देख रहा हो क्या। अच्छा, हर आदमी अपने अपने तौर पे जो है ना इस तरह के इवेंट्स को अपने आप को एक्सपोज करने के लिए इस्तेमाल करता है, और करना भी चाहिए, उसका हर इंसान का हक है, लेकिन खवातीन बड़े मुख्तलिफ अंदाज में एक्सपोज करती हैं। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। एक मिनट होल्ड ऑन यार, टाइम हो गया, ब्रेक आ गया होगा, शेफ की तरफ जाना है, ब्रेक आ गया, अच्छी बात हो रही है, ब्रेक आ गया होगा, लेकिन हमें ब्रेक की तरफ बिल्कुल नहीं जाना है, हमें जो केक की तरफ बढ़ना है आगे। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा हनीफ साहब, आप जैसे आप फरमा रहे थे सियासतदानों की बात कह रहे हैं या अवाम की बात कह रहे हैं, तो ये मौके हमने जिस तरह से अपने 20 साल गुजारे हैं पाकिस्तान में, ये मौके बड़े कम आते हैं पाकिस्तान के अंदर। बड़ी खुशी का लम्हा है, खुशी का मौका है, और इस मौके पर भी अगर हम एक नहीं होंगे तो कब होंगे? और कहने का मकसद रिजवान भाई लेक रहा हूं ना यार, इसका उसका नहीं, इनका तमीज से बोलते हैं, हम तो ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा चलो फिर सही है। तो देखिए, कहने का मतलब ये है, मैंने शुरू में यही कहा था कि इस तरह के इवेंट रोज होने चाहिए जी, है ना। और बजट कहाँ से आएगा रोज ऐसी फिल्म की बात कैसे आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? नहीं निकलता भाई। आप सर जो टिकट का रेट हो गया है, जो टिकट का रेट हो गया है वो बजट खुद ही निकाल लेगा। नहीं मसला देखिए, ये मैच आया कराची के अंदर तो तमाम मेयर ने भी आके तमाम कराची के शेयर साफ कर दिया, यानी कि मैच होगा तो साफ होगा, वैसे साफ नहीं होगा। देखिए काम इसलिए तो बोल रहा हूँ, 6 महीने बाद करवाए, साल बाद करवाए जरूर। मैच के दौरान साफ हो सकता है, उसके बाद साल भी साफ रह सकता है। बिल्कुल ये काम अवेयरनेस होगी ना, जब हर कोई सुन लो उनकी, जब अवेयरनेस होगी, हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाएगा तो सब काम सही से होते रहेंगे। अभी एक जिम्मेदारी वो भी निभा रहे हैं, वो केक बना रहे हैं पीएसएल का। अभी असद भाई आपसे आकर ना हमने केक के बारे में पूछना है कि आप कौन सा फ्लेवर हमें आज खिलाने वाले हैं। आप अपनी बात जल्दी से कंटिन्यू करें। ब्रेक है तो ब्रेक के बात कर लेंगे। ओके, फिर आएंगे हनीफ भाई के पास, वापस आएंगे और इनसे बात करेंगे कि ये क्या कहना चाह रहे थे। बट लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड देन वी आर कमिंग बैक विद द होल लॉट ऑफ ज़ील। स्टूडियो में, और इस वक्त मेरा भी मुकम्मल तौर पे मूड बन गया बैटिंग का, और मैं बड़ा जबरदस्त बैट्समैन भी था, बॉलर भी था, और उसके साथ साथ विकेट कीपर भी था। और जब कभी, क्योंकि कैप्टन भी था, तो जब कभी दिल चाहता था बॉलिंग करने का तो किसी को भी विकेट कीपर बना देता था। और बॉलिंग ये बोलिए कि मैं फैसिलिटी पे नहीं आ सका। आपका चेहरा बड़ा कीमती, बचाइएगा। एक मिनट, खान साहब क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ, मेरे को तो लगता है कमेंटेटर भी खुद ही था। कमेंटेटर भी मैं खुद ही था। बिल्कुल बिल्कुल, अपने टिकट भी खुद ही ब्लॉक करते थे। ये चेहरा बड़ा कीमती है आपका हनीफ राजा साहब, लाइए। इसका मतलब पीएसएल आप भी खेल सकते हैं। पीएसएल के फाइनल का पहला कैच इस वक्त पकड़ा गया, लिखो। नहीं होना, माइक निकल जाएगा। साहब ये आपकी जो ये ड्रिप लगी हुई है ना, ये आपको नसवार घोल के चढ़ाई है हमने थोड़ी सी। हनीफ भाई, वैसे आपने भी क्रिकेट खेली नहीं खेली है बताएं? बिल्कुल खेली है। आप जिस एरिया में आप रहे हैं वहाँ तो बहुत क्रिकेट। नॉर्थ नाज़िमाबाद, मैं रहा हूँ नाज़िमाबाद में, नॉर्थ नाज़िमाबाद अब हमारे बिल्कुल करीब ही था, और एसबी ग्राउंड, वो साजिद भाई को शायद पता होगा। अच्छा, स्टेट बैंक का ग्राउंड हो गया सर, वो कौन सा हो गया? स्टेट बैंक ग्राउंड हो गया, स्टेट बैंक ग्राउंड हो गया है। तो जब हम वहाँ रहते थे, बचपन वहाँ गुजरा है भाई, तो वहाँ खूब खेलते थे, और मेरा हाईएस्ट जो स्कोर था वो था 14 रन। हनीफ भाई बॉलिंग भी तो करते थे ना, बॉलिंग ऑलराउंडर थे। जी जी साजिद भाई बिल्कुल सही, लेकिन खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ कि स्पोर्ट्स इंजरी हुई है मुझे, क्या बात है? और मेरा इलाज कर रहे हैं मोहम्मद अली शाह साहब के बेटे, क्या नाम है, इमरान अली शाह, मेरे दोस्त भी हैं डॉक्टर इमरान अली शाह। और मुझे जो है फ्रोजन शोल्डर हो गया था, अब तो खासा खुल गया है। और मजे की बात यह है कि क्रिकेटर्स को तो होता है, वहाँ वसीम फिरोज मिले, उनको भी हुआ था। वसीम भाई आप क्या करते हैं? नहीं, पिछले दिनों हमने प्रोग्राम किया और मोइन खान ने हमारे साथ हॉकी खेली, और हॉकी में मोइन खान का जब हमने इंटरव्यू किया तो हॉकी पे बात की। क्या चीज? ये भी दिलचस्प बात थी, मोइन खान हॉकी खेल रहे। नहीं रिजवान भाई, इस बात की मोइन को खुद स्पोर्ट्स मैन है, ताहिर को भी पता है, क्योंकि हॉकी स्क्वाश का फैशन है, उसकी फिटनेस के लिए, क्योंकि यकीनी तौर पर 17 साल इस मुल्क के लिए उसने क्रिकेट के लिए साबिक कप्तान है, मगर वो क्रिकेट के साथ
हॉकी और स्क्वाश बहुत अच्छी खेलता था। यूथ सेंटर पे जब हम उसको प्रैक्टिस कराते थे ना, वो आपको भी पता है वो बहुत ज्यादा। हमें सादिया की तरफ जाना है कि उससे पहले सिर्फ एक बात देखिए, मेरा बचपन भी नाज़िमाबाद में गुजरा है और ये कराची का 100 साल पहले तो नाज़िमाबाद नहीं था। ये कराची में ये वो इलाका था जहाँ क्रिकेट होती थी और नाइट टूर्नामेंट, रमजान टूर्नामेंट्स। अब उन गलियों में जब मैं वापस जाता हूँ तो वो गलियां जहाँ पे जो मैं कभी ग्राउंड महसूस होती थी आज बड़ी छोटी महसूस हो गई, क्योंकि हाई राइज है, गाड़ियां खड़ी हुई है जगह एक मिनट बात नाज़िमाबाद की और तो जज्बाती हो जाएंगे ना यार। हमारा इलाका रहा है, वो बचपन गुजरा है, अब वहां से मैं शिफ्ट हो गया हूँ। लेकिन नाज़िमाबाद एक ऐसी जगह है जहाँ से बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स, आसिफ मुश्तबा मेरे बचपन के दोस्त भी रहे, मेरी गली में भी रहते हैं, अब तो कनाडा चले गए, तो बहुत बड़े बड़े लोग निकले। तो नाज़िमाबाद के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। और जगह से कुछ कहना चाह रहा है। देखो मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, अभी बॉलिंग कराएंगे, शॉट अगर इस ग्रीन बोर्ड पे लगा तुमको 2 लाख रुपए मिलेगा। तुम और इस येलो बोर्ड पे लगा तो तेरे को अब्बासी साहब बॉलिंग करवाने जा रहे हैं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और अगर मुझे लगा तो क्या चीज? आप लोग खेलें लेकिन ध्यान से खेलें। 2 लाख रुपए ये उन लड़कियों में से है जो लड़कों को डांटती है ना कॉलेज के जमाने में, शर्म नहीं आती? मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, वो कहते हैं नहीं खुदा की कसम मैं तो सब्जी लेने जा रहा था, मेरे पीछे क्यों जा रहे हैं? अच्छा चले लेट्स स्टार्ट द गेम। आप अपने पीछे क्यों लगा रही हैं? जी सादिया गेम तो गेम करा दूं मैं? आप करा लें। असद भाई आपकी इजाजत है? बिल्कुल बिल्कुल कायम भाई। ये कैच छुरी आपसे इजाजत नहीं कर ये स्टूडियो हमें आज पूरे दिन कायम रखना है। चले जी, इसलिए सिर्फ कैच दे दे, मैं कैच पकड़ लूं। चले कैच का बदला कैच जी, बेके एक हाथ से पकड़ूंगा यार। मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ नहीं काम कर रहा है यार। चलो भाई, लड़की पे मुड़ी नहीं, ठीक है ना? ये चले जी, फाइनली कैच हो गया है। और यहाँ पर कमिंग बैक ओवर हियर वी आर अगेन डिस्कसिंग कि स्नैक अब एक और क्या बना है, क्योंकि जब बात हो रही हो ना मैच की असद भाई, तो फिर स्नैक्स बड़े जरूरी हैं। एक स्नैक जो हमने खाया इट वाज टू गुड। अभी ये बताएं कि ये आपने क्या बनाया? आखिरी सवाल, आपके स्नैक जो हैं वो बीन बजाने से आते हैं? वो स्नैक होते हैं। अच्छा, वो नाज़िमाबाद के स्नैक है, ठीक है। अच्छा, इस स्नैक के बारे में ये जो है हम अगेन ब्रेड और उसके साथ चिकन और चिकन सॉसेजेस मैंने यूज़ किए। सॉस में हम वही अगेन केचप, मेयोनीज और चिली सॉस जो हमने स्नैक में यूज़ की थी, उसी को हम इसमें भी यूज़ कर रहे हैं। और साथ साथ ये है कि जैसे PSL के हवाले से हम शो भी कर रहे हैं और साथ साथ क्योंकि मैच जब हम पहले भी बात की कि हल्का फुल्का कुछ भूख जो है ना थोड़ी थोड़ी देर बाद लगती रहती है, जैसे चिप्स वगैरह, पॉपकॉर्न्स, तो इंशाल्लाह उससे भी आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे। अच्छा, इसको हमने क्या किया है, 5 मैंने ब्रेड्स ली, सही, ठीक है। एक लेयर पर हमने मेयोनीज, एक पे केचप, एक पे चिली सॉस, देन अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं, एक पे हमने सॉसेजेस, देन एक पे चिकन हमने रखा है और उसके बाद इसको हमने इस तरह शास्त्री के स्टाइल में कट किया, ठीक है। लाइक अब इसको आप ये वन बाइट्स बन गए, बड़े जबरदस्त किस्म के। वन बाइट्स तो नहीं, क्योंकि इतना बड़ा बाइट जरा मुश्किल हो जाएगा तो लेकिन ये है कि आप इसको टूथपिक के साथ क्या कर सकते हैं, स्क्यूवर के साथ आप इसको अटैच कर सकते हैं और ये हमारे पास सीधा सीधा बोलो तोड़ के कप, तोड़ ठीक हो गया। तो ये जो जबरदस्त किस्म का स्नैक यहाँ पे बना है ना, वील बी एंजॉयिंग दिस स्नैक। और इसके बाद होगी एक ब्रेक और उसके बाद होगा कंटिन्यू दूसरे स्टूडियो से बुलेटिन। लेकिन यहाँ पर जोश और वरवला बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि है PSL का फाइनल, सब बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। और वो लोग जो ऑलरेडी जाने वाले हैं स्टेडियम में और मैच देखने वाले हैं, डेफिनेटली उनकी हाइप भी अभी से बढ़ रही है। तो वेरी बेस्ट करेंगे दोनों टीम्स को जो कि आज प्ले करने जा रही है। लेट्स सी दे व्हाट दे डू एंड वी होप कि वो जबरदस्त किस्म का परफॉर्म करें, क्योंकि जो लोग टिकट खरीद कर वहां जा रहे हैं वो वहां पर क्रिकेट खेलने जा रहे हैं और पाकिस्तान को सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो लेट्स ऑल सपोर्ट पाकिस्तान एंड वॉच द मैच एंड वी विल कम बैक टू द ट्रांसमिशन आफ्टर द बुलेटिन। टेक दिस वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट ब्रेक। काम शाम छोड़ थोड़ा